लिखे जो बुजुर्ग कलाम सुनाने में मेहनत करते हैं वो दो चंद इज्जत के लायक हैं। तो खुदा के खादमीन तालियां और तेज प्रेज गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के कादिर, फतहमंद, जलाली, अजली, अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये मौका फराहम किया कि आज इस कलीसिया के साथ मिलकर उसके नाम को जलाल दिया जाए। और उसके बाद मैं अपने प्यारे हम खिदमत भाई पास्टर तिमोथी का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, और यूजीए चर्च सारी इंतज़ामी कमेटी का कि आपने ये शर्फ बख्शा कि मैं आपके साथ मिलकर खुदाम की तमजीद कर सकूं। और मेरे लिए नहायत एजाज़ की बात है कि आली जनाब रेवरेंड डॉक्टर परवेज़ कामरान साहब आज मेरे साथ हैं। ये हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं और खुदा उनका शुक्र है कि वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। गॉड ब्लेस यू सर। आइए हम खुदावंद की तारीफ में और आगे बढ़ें, उसके नाम को इज्जत व जलाल दें, क्योंकि वही इज्जत, ताज़ीम, तमजीद, तारीफ, हशमत, बुजुर्गी और इज्जत के लायक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके पूरे दिल से, पूरी अकल, समझ, ताकत, तवानाई से खुदावंद के लिए अपने होंठों को खोलते हैं, क्योंकि बर्रों बकरों की कुर्बानी में उसकी दिलचस्पी नहीं है। वो मेरे और आपके होंठों की कुर्बानी पर तख्तनशीन होता है। आइए अपने सांसों को उसकी ताज़ीम में उंडेलना शुरू करते हैं, ताकि हम उसके तख्त को यहाँ पर लगा सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर इस बात का इकरार करें कि हाँ, हम खुदावंद तेरी हुजूरी में तुझसे मुलाकात करने के तलबगार हैं। हालेलुया। यस। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जनाब। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जनाब। साए में तेरे कुदूस बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं।
यीशु जी सजदों पे सजदे करूं। आए दिल से उसको सजदा करें, वो जो सजदों के लायक है। हालेलुया। आए मिलकर उससे पाक कहें। थोड़ा फीडबैक है, प्लीज कंट्रोल कीजिएगा। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। कहिए ऊंची आवाज से, यीशु पाक है, और ऊंची। तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। जितनी हम आवाजें बुलंद करेंगे उतना ही हम उसको ज्यादा जलाल दे सकेंगे। आए ऊंची आवाजों से कहें, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। यीशु जी सजदों पे सजदे करूं। आए जोरदार तालियां खुदाम के जलाल के लिए। हालेलुया। खुदाम की शफकत, उसकी मोहब्बत और उसका प्यार इंतहाई मुनफरद है। दुनिया में कोई हस्ती ऐसी हो नहीं सकती कि जो हर वक्त आपके साथ रहने का दावा कर सके। एक ही है जो बनाए आलम से पेशतर आपके साथ है। हालेलुया। वही है, वही इस्राएल का मुहाफिज जो कभी सोता रूठता नहीं, मुझे और आपको अपने परों के साए के नीचे रखता है, और इस तरह से कि हत्ता कि हमारे पांव को ठोकर भी नहीं लगने देता। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। आए उस खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। ततियां हवावां कोलों मैनू बचांदा, अपने परां दे हेठां मैनू लुकांदा। कुछ साल पहले खुदावन ने ये गीत दिया मुझे, और इस गीत के वसीले से मैंने खुदावन की हुजूरी का तजर्बा किया कि वो हमेशा हमें संभालता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारी फिक्र करता है। बदलां दियां छावां मेरे सिर ते दे आंदा, सौंदा ना ऊंघदा मैनू बचांदा। मेरा खुदा मेरे नाल नाल है, मेरी सिपाही ओ मेरी ढाल है। मेरा खुदा मेरे नाल नाल है, मेरी सिपाही ओ मेरी ढाल है। पत्तियां हवावां कोलों मैनू बचांदा, अपने परां दे हेठां मैनू लुकांदा। बदलां दियां छावां मेरे सिर ते ले आंदा, सौंदा ना ऊंघदा मैनू बचांदा। सब मिलकर कहेंगे, मेरा खुदा मेरे नाल नाल है, मेरी सिपाही ओ मेरी ढाल है। मेरा खुदा कहिए, ओ मेरी ढाल है।
जिंदगियों जिंदगी दा पानी है मेरा रब नाल मैनू कादी परेशानी है राहक जिंदगियों जिंदगी दा पानी है मेरा रब नाल मैनू कादी परेशानी है मौत दियां वादियां दा मेरे उत्ते जोर नहीं मेरा रब नाल मैनू किसे दी भी लोड़ नहीं ओदा फजल मेरे नाल नाल है मेरी सिपाही ओ मेरी धान कहिए मेरा खुदा मेरे नाल नाल है मेरी सिपाही ओ मेरी धान है पतियां हवावां कोलों मैनू बचांदा अपने परां दे हेठां मैनू लुकांदा बदलां दियां छावां मेरे सिर ते नहीं आंदा सौंदा ना ऊंघदा मैनू बचांदा मेरा खुदा मेरे नाल नाल है मेरी सिपाही ओ मेरी ढाल है मेरा खुदा मेरे नाल नाल है मेरी सिपाही ओ मेरी ढाल है दुनिया दे नाते दुनिया दी गल कर दे औखे पारे वेले सब नाल नहीं जे चले दे दुनिया दे नाते दुनिया दी गल कर दे औखे पारे वेले सब नाल नहीं जे चले दे भुल जान मापे मेरा रब नहीं जे भुलदा प्यार पिछे सुलिया दे उत्ते भी उछड़दा ओदा प्यार मेरे नाल नाल है मेरी सिपाही ओ मेरी ढाल है मेरा खुदा मेरे नाल नाल है मेरी सिपाही ओ मेरी ढाल है ततियां हवावां कोलों मैनू बचांदा अपने परां दे हेठां मैनू लुकांदा बदलां दियां छावां मेरे सिर ते नहीं आंदा आंदा ना रूंघदा मैनू बचांदा सब कहिए मेरा खुदा मेरे नाल नाल है मेरी सिपाही ओ मेरी ढाल है मेरा खुदा मेरे नाल नाल है मेरी सिपाही ओ मेरी ढाल है हालेलुया। मेरी दरख्वास्त होगी अगर साउंड का वॉल्यूम कंट्रोल किया जाए ताकि फीडबैक ना हो। थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब भी आप परस्तिश करें, अगर आप अपनी आंखों को बंद कर लें तो आप रियल वर्शिप को एंजॉय कर सकेंगे। आंखें बंद करने से शायद जो शख्स आगे खड़ा है वो तो नजर नहीं आएगा, लेकिन जिसको आप देखने आए हैं वो जरूर आपको नजर आएगा। हालेलुया। सो मेरे साथ आगे परस्तिश में चलिए और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए।
अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद के साथ आपका कनेक्शन जुड़े तो इधर उधर से कनेक्शन तोड़ लीजिए। हालेलुया। आइए मिलकर एक ज़बूर गाते हैं। हालेलुया। मैं चढ़ जावां जे असमानां दे उत्ते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ जावां जे असमानां दे उत्ते, ओथे है तू ही। विछावां बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। विछावां बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। ओ तालियों के साथ खुदाया तेरी रूह को मैं बना न सकती, किधर जावां। खुदाया तेरी रूह को मैं बना न सकती, किधर जावां। हुजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी कैफ नून सा। हुजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी कैफ नून सा। खुदाया तेरी रूह तो मैं बना न सकती, किधर जाऊं। जोरदार तालियों के साथ मैं चढ़ जावां जे असमानां दे उत्ते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ जावां जे असमानां दे उत्ते, ओथे है तू ही। विछावां बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। विछावां बिस्तरा पाताल
एक बात आपकी इंकरेजमेंट के लिए मैं जब भी आप प्रशिश करें, ये मत देखें कि दाएं बाएं के लोग क्या कर रहे हैं। जो कोई जो कुछ करता है उसको कर रहे थे, आप पूरे दिल से खुदावंद की तमजीद कीजिएगा। समटाइम इब्लीस हमारे जहनों में ये ख्याल डाल देता है कि मैं नहीं गा सकता, मेरे सुर कोई इतने अच्छे नहीं है, मैं शायद ऊंची आवाज में प्रस्तुत करूं तो साथ वाला डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जीजो, इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रस्तुत कर रहा है और कैसी कर रहा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप प्रस्तुत कर किसकी रहे हैं। हालेलुया। तो जिसकी आप प्रस्तुत कर रहे हैं वही सारे सुरों का खालिक और मालिक है। उसी ने सारे साज बनाए हैं, उसी ने सारे साज बजाने वाले और गाने वाले बनाए हैं। सो कभी भी आपके जहन में ये ख्याल आए तो उसको दरगुजर कीजिए ऊंची आवाज के साथ, आजादी के साथ, क्योंकि जहां रूह है वहां आजादी है। सो आइए हम आजादी के साथ ऊंची आवाज के साथ खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। हम फिर से गाएंगे, समंदरों हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो। एक और गीत मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तकरीबन 4 साल पहले खुदावंद ने यह गीत मुझे दिया और 2020 में मुझ पर एक बीमारी का ऐसा अटैक हुआ कि मैं 7 दिन वेंटिलेटर पे था। खुदावंद के खादम मेरे लिए दुआ करते रहे और मैंने जिंदगी और मौत की कश्मकश को बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया। और जब मैं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के मास्क के नीचे था, जहां पर अगली सांस का कोई पता नहीं होता, तो मैंने खुदावंद के हाथ को देखा और खुदावंद की कुदरत को अपनी जिंदगी में बड़े गहरे तौर पर असर करते हुए देखा। समटाइम आपका पैसा आपके काम नहीं आता, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी पीआर, आपके कनेक्शंस, और आप किसी ऐसी बंद गली में आ जाते हैं कि जहां ना आगे रास्ता ना पीछे रास्ता होता है। लेकिन अगर ईमान हो तो एक रास्ता आसमानों से उतरता है और वही बचाता है, वही छुड़ाता है, वही आजाद करता है। हालेलुया। मैं जब उस बिस्तर पर था तो इस गीत ने, जो खुदा ने मेरे ही हाथों से लिखवाया था, मेरे ईमान की मजबूती के लिए इसको इस्तेमाल किया। सो मैं आज इस कलीसिया के ईमान की मजबूती के लिए गाना चाहता हूं। मेरा आपका खुदा जो कल आज और अब तक यकसा है, जैसे वो मूसा के साथ था, जैसे वो यशवा के साथ था, आज आप में से हर एक के साथ है। हालेलुया। आज हो सकता है कि कोई यहां पर बैठा बहन भाई किसी ऐसी मुश्किल मुसीबत में हो
किसी ऐसे पहाड़ का सामना कर रहा हो जो सर नहीं हो रहा, सो जान लीजिए कि अपने ईमान का लेवल उस पहाड़ तक ले जाइए और वो पहाड़ ज़ेर हो जाएगा। हालेलुया। ईमान से रिसीव कीजिएगा। जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यीशुआ दे नाल, हुण तेरे भी नाल रवांगा। जिवे मैं मूसा दे नाल, ये मेरे अल्फाज नहीं, आपका खुदा आपसे मुखातिब है। जिवे मैं मूसा दे नाल, मेरे बेटे मेरी बेटी, जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यीशुआ दे नाल, हुण तेरे भी नाल रवांगा। तू ना घबरा, तू ना डर जा, तू हिम्मत वधा, तू चलदा जा। जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यीशुआ दे नाल, हुण तेरे भी नाल रवांगा। जिवे मैं मूसा दे नाल, जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यीशुआ दे नाल, हुण तेरे भी नाल रवांगा। जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यीशुआ दे नाल, हुण तेरे भी नाल रवांगा। जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यीशुआ दे नाल, हुण तेरे भी नाल रवांगा। जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यीशुआ दे नाल, हुण तेरे भी नाल कहिए। जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यीशुआ दे नाल, हुण तेरे भी नाल रवांगा। जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यीशुआ दे नाल, हुण तेरे भी नाल रवांगा। तू ना घबरा, तू ना डर जा, तू हिम्मत वधा, तू चलदा। जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यीशुआ दे नाल, हुण तेरे भी नाल रवांगा। जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यीशुआ दे नाल, हुण तेरे भी नाल रवांगा। जोरदार तालियों के साथ फौजां भावें चढ़े आउण तेरे ते बथेरियां, फौजां भावें चढ़े आउण तेरे ते बथेरियां, फौजां भावें चढ़े आउण तेरे ते बथेरियां, बैरियां दे रथ पाउण तैनूं घुमघेरियां। फौजां भावें चढ़े आउण तेरे ते बथेरियां, बैरियां दे रथ पाउण तैनूं घुमघेरियां, बैरियां दे रथ पाउण तैनूं घुमघेरियां। जे तू लगे मेरा नाम विच तेरे मैदान, जे तू लगे मेरा नाम, जे तू लगे मेरा नाम विच तेरे मैदान, जे तू लगे मेरा नाम विच तेरे मैदान, चंड फतहां दे गान दवांगा। जे तू लगे मेरा नाम विच तेरे मैदान, जे तू लगे मेरा नाम विच तेरे मैदान, चंड फतहां दे गान दवांगा। तू ना घबरा, तू ना डर जा, तू हिम्मत वधा, तू चलदा। जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यीशुआ दे नाल, हुण तेरे भी नाल रवांगा। जिवे मैं मूसा दे नाल रहा यीशुआ दे नाल, हुण तेरे भी नाल रवांगा। हालेलुया। एक और गीत जिसने मेरे इस मुश्किल दौर में मेरी मदद की और उसने मेरे बंधन जुओं को तोड़ा। कुछ साल पहले ये भी गीत खुदावंद ने मुझे दिया। जदों रूह दी गुज़री आ जांदी, जदों रूह दी गुज़री आ जांदी, तो क्या होता है?
ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਸੁਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਨਾ ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਨਾ ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਚਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਬਲੀਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਚਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਬਲੀਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਚਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਬਲੀਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਦੀ ਤਸਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤਸਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਸੁਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਨਾ ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਨਾ ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 हालेलुया ਜਦੋਂ रूह दी हजूरी आ जाती है ते याद रखें जकड़ों की आजादी का एक ही जरिया है, वो खुदा की पाक हजूरी है। हालेलुया आए जोरदार ताली उसकी प्रेजेंस के लिए बजाएंगे। प्रेज जीसस। हम खुदा उनका शुक्र करेंगे खुदा के बंदा के लिए। और सबसे अच्छी बात जो मुझे ब्रदर जमशेद जारूम क्योंकि उन्होंने अपने परस्तिश के अंदर अपनी गवाही को भी शेयर किया। और याद रखें कलाम कहता है कि जो मेरा है उसके मुंह में मेरी गवाही है। प्रेज गॉड। हम अगर उसके हैं तो हमारे मुंह में हमेशा गवाही रहती है। और लिखा है ना कि हम नया गीत गाएंगे। तो जब हम दुखों में होते हैं ना तो फिर हमें किसी का गीत नहीं, खुदावंद हमें अपना नया गीत देता है। जिस तरह भाई जरोम को उन्होंने दिया और ईमान के वसीला से उन्होंने अपने ईमान का इजहार किया, प्रस्तिश की वजह से उन्होंने अपने ईमान का इजहार किया। हम शुक्र करते हैं खुदावंद का कि बेशक खुदा अपने लोगों में रहता है, चलता फिरता है और अपनी कुदरत को नाजिल करके इस बात को साबित करता है कि वही उनका जिंदा खुदा है। प्रेज गॉड। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं ब्रदर जमशेद जारोम के लिए। हमारी प्यारी बहन भी उनके साथ आई हैं, उनकी मिसेज, उनके बच्चे। हम इन सबको एक बार फिर वेलकम करते हैं। वक्त तेज़ी से गुजरा है और ब्रदर जमशेद हम आपको पता है यहाँ पे हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड है। हमें 2 घंटे में अपनी मीटिंग ख़त्म होनी चाहिए। दिल तो नहीं चाहता कि आप प्रस्तुति ख़त्म करते, लेकिन खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद आपको आपकी मिनिस्ट्री को इस तरह से बढ़ाता ले चले। तो वक्त है कि हम खुदावंद के बंदा से आज का कलाम सुने। और मेरा ईमान है कि खुदावंद के लोग जब आते हैं तो खुदा का रूह उनके वसीला से कलीसियाओं की बहाली के लिए बात करता है। प्रेज गॉड। पास्टर परवेज़ कामरान के बारे में, इससे पहले कि मैं दुआ करूं कलाम के लिए, एक बात बताना चाहूँगा कि खुदा के खादम जब यंग थे, उस वक्त मैं छोटा सा था, और इन्हीं की मीटिंग के अंदर खुदावंद ने मेरी मदर से मेरे लिए कलाम किया था कि ये मेरा खादम बनेगा। प्रेज गॉड। तो आज खुदा के खादम हमारे बीच में मौजूद हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और हमारे बुजुर्ग हैं, कलाम के खादम हैं, खूबसूरत तरीके से कलाम को बयान करते हैं। खुदावंद ने उनको कलाम की बरकत दे रखी है और हम उनको देखते आ रहे हैं कई सालों से। मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 40 से 45 साल से वो खिदमत करते आ रहे हैं। और खुदावंद ने उनके वसीला से बतेरे लोगों को
निजात में दाखिल किया। और मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद अपने बंदा को यही ज़रूरत आ करे ताकि जब तक उनका ज़मीनी सफ़र है वो इसी तरह से कुदरत के साथ खुदावंद का काम करते चले जाएं। प्रेज़ गॉड। हम सब दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमारा ईमान है कि तू यहाँ पर मौजूद है, तेरा तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। ऐ खुदावंद तू अपने बच्चों से बात करने वाला है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तू अपना कलाम नाजिल करके अपने लोगों को शिफा बख्शता है। इंसान कभी अपने जोर से, अपनी हिकमत से, अपनी अक्ल से, अपने रिसोर्सेस से शिफा नहीं पाता जब तक तू अपना कलाम ना नाजिल करे। ऐ खुदावंद हमारा ईमान है कि तेरा बंदा जिसके मुंह में तूने अपना कलाम रखा है आज वो इस कलीसिया की बरकत और तसल्ली का सबब बनेगा। और ऐ खुदावंद आज के कलाम को अपने बुजुर्ग खादम को तेरे पाक हाथों में देते हैं, उनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज ताया हुआ हो और आज के कलाम की कुदरत से बतेरे अपने जकड़ों से आजाद किए जाएं, तेरी हजूरी का मसा ठहरा रहे। और जब तक तेरा बंदा कलाम करता रहे तेरी कुदरत उसमें से जोर से नजर आती रहे, लफ्जों में तेरी कुदरत हो। और आज के कलाम के वसीला से मुझ समेत पूरी जमात है खुदाउन बरकत पाए और हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। तेरे बंदा को आज के कलाम को तेरे पाक हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जोरदार तालियों से हम खुदा के कलाम को और आज के खादिम को वेलकम करेंगे। प्रेज गॉड। तशरीफ रखें। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर जमशेद जेरोम, बड़ी अच्छी वर्शिप की और बड़ा खासी हिस्सा था। और बिलखसूस जो आखिरी गीत आप गा रहे थे ना, जिमें मैं बिल्कुल मुझे याद है आपकी सारी वो जंग जिसमें मैं मुसलसल दुआ में रहा। और इत्तेफाक कहूँ या रुल्कुस की तहरीक, आज का कलाम भी यशुआ ही की किताब से है। आमीन। मैं वंस अगेन थैंक्स करता हूँ अपने बेटे तिमोथियस। इसने ऐसे याद करके कहा कि जब मैं छोटा सा था, मेरे ख्याल होना सी एंज हो गए हैं। ये देखो कितना लंबा है। कैसा इत्तेफाक है। अब ऐसे मैं हो गया हूँ, ये ऊपर चला गया। खुदा बरकत नहीं, दोनों तरह से। हाँ। सो तिमोथियस के वालिद मोहतरम बड़े अच्छे मेरे दोस्त, और हमने मिलकर खुदा उनके जलाल के लिए खूब खिदमत और गवाही का काम किया है। और इनकी मामा ज़बरदस्त प्रेयरफुल लाइफ थी। और मैं ये सोच रहा था, दुआओं को करने वाले चले जाते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में क्या ना, ज़रा मुझे अच्छा नहीं लग रहा पर समझाने की गरज से मर जाते हैं, पर दुआएं नहीं मरती। दुआएं, जब मैं तिमोथियस को देख रहा हूं तो दुआएं नहीं मरती। खिदमत करने वाले चले जाते हैं पर खिदमत के नतायज, उनका फल वो नहीं मरता, आज भी तिमोथियस की सूरत में कायम है। गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से आज सुबह का फ्रेश मैसेज आज यहीं पर यूएई में मुझे मिला है, और आखिरी इतवार है मेरा ये। और मुझे आज का फ्रेश मैसेज जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, यशुआ उसका 6ठा बाब और उसकी 20वीं आयत। हालेलुया। कभी कभी बीच में ऐसा हो सकता है, आपने घबराना नहीं, ठीक है जी। बस
लोगों ने ललकारा। क्या किया? किन्होंने? और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। काहिनों ने क्या किया? और लोगों ने? और ऐसा हुआ। कैसा हुआ? ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा। यानी ऐसे ही नहीं उनके अंदर ललकार पैदा हो गई। ललकार बड़ी बात है, बड़ा खास रेविलेशन है ललकार, ललकारना। लेकिन ललकार की जो कॉज है, नरसिंगे, नरसिंगा, नर का सींग, सींग वैसे ही अकॉर्डिंग टू बाइबल कुव्वत की अलामत है, और फिर है भी नर का। कुव्वत ही कुव्वत है, कुव्वत से भरपूर। हालेलुया। सो जब उन्होंने आवाज सुनी, यानी जो काम चर्च का है वो चर्च करेगा, जो काम काहिनों का है वो काहिन करेंगे। लेकिन सिर्फ इनमें से कोई एक नहीं, सबको ही करना है। लेकिन अपनी अपनी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मलहूज़े खातिर रखते हुए भरपूर तरह से जो जो आपको फजल मिला है, तौफीक मिली है, वो करना है। क्योंकि यहां लिखा है नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने, इसका मतलब है वेट कर रहे थे, इंतजार था। जो डायरेक्शन उनको मिली, बड़ी बात है डायरेक्शन के तहत चलना। अनॉइंटिंग बहुत खूब है, अच्छी है, लेकिन अगर अनॉइंटिंग के साथ डायरेक्शन नहीं, इंजन अच्छा है, पूरी ट्रेन को लेकर खींच कर चलता है, लेकिन सिर्फ इंजन होना, हिलना और गर्म होना और पूरी ट्रेन को हिला देना काफी नहीं। अगर डायरेक्शन ही नहीं तो जाना किधर है, बजना किथे जाके। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनॉइंटिंग एंड डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह हमें सीखना है। हमारे यहां सिर्फ अनॉइंटिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ऑफ कोर्स ये है, देना है, लेकिन नॉट ओनली अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग एंड डायरेक्शन दोनों चीजें। बड़े बड़े अनॉइंटेड चर्च, मिनिस्टर ऑफ गॉड, बड़े बड़े अनॉइंटेड लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, अनॉइंटिंग खत्म हो गई जब साथ डायरेक्शन नहीं है। बहुत जरूरी है चर्च में, लीडरशिप में डायरेक्शन मिले, रूल कुछ के बायस, कलाम खुदा के बायस। वेरी नेसेसरी कि हमें डायरेक्शन भी मिले। और जिन्होंने डायरेक्शन को कंडेम किया है, उसे अहमियत नहीं दी है, सबमिशन नहीं है, ओबीडियंस नहीं है, बस अपनी अनॉइंटिंग ही जड़ी मसा मिल गया है, बस उन्होंने कहा ही बड़े, बस ठीक है, साड़ी है अनॉइंटिंग है, साड़ी है अनॉइंटिंग है, साड़ी है अनॉइंटिंग है, ओके ओके ओके, तुहाड़ी है, बट वेयर इज डायरेक्शन? मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ताकि आप हर तरह से सक्सेसफुल हो, आमीन, ओवरकम होने वाले हो, बट नॉट विदाउट डायरेक्शन। बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा, उन्हीं देर तक नहीं, आमीन, नहीं रोला पाया, शोर पाया, अच्छा है, लेकिन अगर कलाम की तालीम के मुकाशफा की डायरेक्शन में, तब कुछ होगा, क्योंकि टारगेट था एक बहुत बड़ा। हाउ डू वॉल्स ब्रेक डाउन, दीवारें कैसे टूटती हैं, दीवारें कैसे टूटेंगी, हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि दीवारों का तोड़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनका तोड़ा जाना जरूरी था, बड़ी रुकावट थी। जब से मिस्र से निकले, साथ साथ बड़े हर्डल्स और कई टेम्पटेशंस, ट्रायल्स, वो साथ साथ चलते आते हैं और साथ साथ फतह भी पाते चले जाते हैं। और गवाही ये है, मैं जब ये पढ़ रहा था, राहब फाशा की गवाही, यीशुआ दूसरे बाब में 9वीं आयत में, और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने यह मुल्क तुमको दे दिया है। आप अंडरस्टैंड कर गए किसकी बात हो रही है, कौन से मुल्क की? यरीहो, यरीहो और उसके चारों तरफ बड़ी बुलंद दीवारें, और वो शायद ऐसे करके देख रहे होंगे, इतनी ऊंची और बुलंद, न सिर्फ बुलंद और मोटी भी काफी थी, जिनके लिए यह कहा जाता है कि उन पर एक वक्त में 2 रथ इकट्ठे दौड़ते थे। तो फिर कितनी उसकी चौड़ाई थी कि रथ 2 इजीली उस पर दौड़ सकते हैं। इसको तोड़ना है, यह रुकावट है, क्योंकि अगली मंजिल किनान है। उनका टारगेट सिर्फ निकलना ही नहीं है, सिर्फ साल्वेशन नहीं है, सिर्फ निजात का तजर्बा नहीं है, सिर्फ निजात के तजर्बे कोई पकड़ के खुशियां और शुक्रगुजारियां काफी नहीं है, बेशक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मंजिल आगे है। इस साल्वेशन के जलाली एक्सपीरियंस के साथ हमें भाई मंजिल तक भी पहुंचना है। उनकी मंजिल किनान है, चर्च की मंजिल, कलीसिया की मंजिल तीसरा आसमान है। आमीन। उथे नहीं जे जाना जी, तो फिर बी केयरफुल कि हमें वहां पहुंचना है। वहां तक के लिए अच्छी कुश्ती भी है, दौड़ भी है, जिसे मुकम्मल करना है। यानी जो शुरू की है दौड़, सिर्फ शुरू नहीं करना, उसे मुकम्मल करना है। आमीन। वहां पहुंचना है। मेरा और आपका और कलीसिया का फाउंडर यीशु कह कर गया है, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए, और फिर आऊंगा तुम्हें अपने, आमीन, ताकि जहां मैं वहीं तुम भी हो। आमीन। जहां हम हैं वहां वो है, जहां मेरे नाम से 2 या 3, लेकिन जहां वो है वो ये भी चाहता है कि वहां हम भी हो। आमीन। सो ये कैसे होगा? गवाही फैल चुकी है, गुड न्यूज की कुदरत पहुंच चुकी है। खुदावंद ने यह मुल्क तुमको दे दिया, तुम्हारा रौब हम लोगों पर छा गया। रौब बड़ी बात है, ये जलाल है, हशमत है,
कुदरत है, रौब। आमीन। मैं नहीं, रौब किसका? खुदा का रौब। हालेलुया। साडा रौब कुछ और कर छड़ता है, उसका रौब। सो बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं। माय गॉड, वो घुल रहे हैं जान से जान नहीं, क्योंकि हमने सुन लिया है। हालेलुया। हमने सुनने से, बोले यहां सुनने से ईमान पैदा होता है। क्या सुने है कि उनके अंदर ये कायलियत पैदा हो चुकी है। जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावन ने तुम्हारे आगे, हमने सुन रखा है, बहरे कुलजम के पानी को सुखा दिया। जब मिस्र से निकले, मिस्र से निजात पाई, तो निजात पाने वालों के लिए आगे राहों को हमवार करने वाला कादर मुतलिक वो क्या कुछ करता है। फिर तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सेहून और ऊद से, जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला। क्या क्या किया? ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए। तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही। माय गॉड, अरे ये तो मिस्रियों की बात है, मिस्र से निकले हुओं की बात है, तो फिर चर्च का रौब कैसा है? कलीसिया कैसी रौब वाली है। हालेलुया। ये तो वो हैं जो जानवर बर्रे के लहू से ईमान लाते हुए एक कौम से रिहाई पा गई, लेकिन मारूसी लानतों से, जहालतों से, कबाहतों से, अलालतों से, शामतों से रिहाई मां सिवाय खुदा के बर्रे यीशु मसीह के कोई नहीं दे सकता, सिर्फ वो है। सो चर्च का रौब तो मुनफरिद रौब है। हालेलुया। आपका जलाल, आपकी हशमत, आपका रौब मेरा और आपका खुदावंद है। यहां मैंने पढ़ा, बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, प्रेज एंड वर्शिप। प्रेज गॉड। वही सारी तारीफ, सिताइश, हमद और तमजीद के लायक है। सारे सिजदों, अबूदियत, बंदगी, सारे हदियों, नजरानों के वही लायक है। प्रेज गॉड। सो सुनते ही हमारे दिल पिघल गए, किसी शख्स में जान बाकी ना रही। वजह गवाही है, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ ठीक है, गवाही ठीक है, दुश्मन को ही पता है, पर करना क्या है? 20वीं आयत में यहां पढ़ा गया है, यशुआ की किताब के 20वें बाब में से, छठे बाब की 20वीं आयत में से क्या पढ़ा हमने? ऐसा हुआ बस लोगों ने ललकारा और कहनों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा। और वाह 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 वाह, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, की लिखा जगह? आय हाय हाय, ओए होए। और दीवार, बोले सब मिलकर, और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। हालेलुया। दीवार गिर पड़ी और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर, वाह, और लोगों में से हर एक आदमी, कोई कमजोर नहीं है आप में से, कोई वीक नहीं है आप में। आमीन। नो, आप में कोई कमजोर नहीं। कहे मैं जोरावर हूं, जो मुझे
ताकत बख्श, यस, जो मुझे, जब पौलुस रसूल ये कह रहा है, आप कह सकते हैं कि ऐसा सिर्फ आयतें ही पढ़ दिया ने? बोले फिर। वाह, सब कुछ कर सकता हूं। इंज कर सकते हो, इंज चुको हाथ, इंज चुक के आखो, जो मुझे हालेलुया बोले, हालेलुया। सो खास बात आज की जो सीखने वाली है, फ्रेश मैसेज, हाउ डू वॉल्स ब्रेक डाउन। किस तरह से दीवारें आगे बढ़ने की राह में रुकावट है, दीवारें, रास्ते बंद किए हुए हैं, दीवारें बंदिशें हैं, दीवारें मंजिल तक नहीं पहुंचने दे रही, मंजिल की राह में रुकावट है। मेरे और आपके मसीही सफर का आगाज यही है, हमें मंजिल तक पहुंचना है जैसे उनको पहुंचना था। आमीन। इसके लिए क्या करना चाहिए था हमको? यहां खास बातें, 6 दिन तक हर रोज क्या करना है? क्या करना है? चक्कर और भी बड़े ने, लेकिन ये चक्कर और है, ये चक्कर और चक्कर है, दीवारां नूं तोड़ना है। और मैं हैरान हूं, ये राउंड जो लगाना था, ਇਹਦਾ टाइम ना दोपहर का सी कि दोपहरी उठ के या शामी या राती। 12वीं आयत में, छठे बाब की 12वीं आयत में लिखा है, और यीशुआ सुबह सवेरे उठा। और यह बड़ी बड़ी टेम्पटेशन है, सुबह सवेरे उठना। अल्लाह सुबह तड़के में, हम तड़का लगाने के टाइम गा रहे होते हैं, तड़के में तेनू ढूंढा, है ना? ते तड़का तुहानू पता ही हो कदों लगता है। तड़का लाण दे टाइम नहीं कहना तड़के मैं तेनू ढूंढा, वो सची मुची तड़का। हाँ, अर्ली मॉर्निंग, अल्लाह सुबह, अकॉर्डिंग टू बाइबल इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। ज़बूर 101 में, सुबह ही को मैं दुश्मन को हलाक करूंगा। दुश्मन को सुबह ही बंद लेना है, सुबह ही उसके सारे मंसूबों को डिस्ट्रॉय कर देना है, क्योंकि ये सादत, ये ब्लेसिंग आपको दे दी गई है। मैंने तुमको इख्तियार दिया है। सो दीवारें कैसे गिरेंगी? रूहानी एतबार से भी रुकावट है, फाइनेंशियली तौर पर भी रुकावटें हैं, वर्ल्डली भी, स्पिरिचुअली भी रुकावटें हैं। कई लोग बड़ी टेंशन में, मेरी रूहानी तरक्की रुकी है, मेरी रूहानी तरक्की नहीं हो रही, आदमी सब तरक्की नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही। कोई कामलियत वाली बात नहीं, कोई मजा नहीं आ रहा, कोई रुकावट है। होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल सबमिशन, जो बहुत बड़ा टेस्ट है खुदा के लोगों का। ताबेदारी, फरमाबरदारी, रोले यथे वे। पूरी बाइबल इसी पर फोकस करती है कि हमें खुदामंद की, खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करना है, फिर सब कुछ आपके लिए है। ओके? सो नंबर 1, 6 दिन तक, बोले चक्कर, 6 दिन। जरा 6 दिन गिनो, मंडे तो गिनो, मंडे, ट्यूसडे, हाँ, थर्सडे, फ्राइडे 5, सैटरडे, ते अगे
किन्ने होए? अच्छा 7वां दिन जड़ा है ना ਉਹਦੇ ਚ डबल काम हो गया। 6 दिन तो चलो औखा सौखा होके कर लांगे, सुबह सवेरे उठो जी, लेकिन 7वें दिन फिर 7 इकट्ठे ही, तो यहां तो काम ही उल्टा हो गया हुआ है। उस दिन असी कहने रिलैक्स का दिन है, छुट्टी का दिन है, लम्मा सौण का दिन है, क्रिकेट मैच का दिन है, पिकनिक का दिन है, यह पता ही कोई नहीं कि इबादत का दिन है। 7वां दिन तो खास फोकस है, और वो 6 दिन गिनने के साथ बतदरीज बिल तरतीब संडे आ रहा है आगे, ऐसे ही है। और लोगों ने संडे की अहमियत को खो दिया हुआ है। संडे तो पहले ही ठंडे हो गए हैं, जबकि संडे ही आपको गर्म कर देगा। अरे 7 चक्कर भाई थोड़े होते हैं, गर्म होना है कि नहीं होना? डबल अनॉइंटिंग, डबल ब्लेसिंग, आमीन। सिर्फ फर्मा बरदारी, सिर्फ ताबेदारी, और किस तरह से? फिर संदूक के साथ, आमीन। संदूक, प्रेजेंस ऑफ गॉड, लिविंग प्रेजेंस ऑफ गॉड, हालेलुया। उसकी हजूरी के साथ, प्रेजेंस के साथ, उसकी हशमत के साथ, जहां संदूक है वहां उसकी हजूरी है, हशमत है, रोब है, जलाल है, कुदरत है। उसके साथ फिर 7 नरसिंगे गिन रहे हो। पहला चक्कर, ठीक है, फिर नाल संदूक, हजूरी, बहुत जरूरी। इसके हमेशा मुतलाशी रहे, जरूर मिलेगी, आमीन। फिर तीसरा स्टेप, 7 नरसिंगे। 7 का अदद तो वैसे भी कामलियत का अदद है। 7 का अदद जो है, इसका मतलब है किसी भी काम का मुकम्मल हो जाना, यानी कुछ भी बाकी ना रहना। 7 अगो तुसा बोलना सी। 7 अरे नरसिंगे, 7 नरसिंगे, आमीन। और मैंने बताया 7 का अदद बताया, फिर नर 7 जुड़ा हुआ है, और सिंग जो कुव्वत की अलामत, कामलियत, और फिर जो जात है, शख्सियत है वो, और अलामत सींग, ये मेरे और आपके यीशु मसीह की जात अकदस का मुकाशफा है। बाइबल में लिखा है कि वो निजात का सींग है, लूका की इंजील में। वो हमारा चर्च का, कलीसिया का नरसिंगा है, आमीन। और शाही कहनों के फिरके को ये सादत हासिल है कि जब वो अपने मुंह से, अपनी सांसों से, अपने गलफड़ों से, अपने प्रेशर से, ओ बाय फेथ उसका नाम ले रहे होते हैं, उसका कलाम सुना रहे होते हैं। लिखा नरसिंगे की मानिंद आवाज बुलंद कर, तो फिर जब उसका जिक्र हो रहा होता है तो फिर कोई ताकत ठहर नहीं सकती। दीवारें कैसे टूटेंगी, हर्डल्स कैसे पास हो जाएंगे, किस तरह से आप ओवरकम जिंदगी गुजारने वाले, और स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, वर्ल्डली, हर तरह से आपको पावरफुल होना है। ये कहनों का काम है। अब 2 बातें खास हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा है, खुदा आपको बरकत दे, तो बहुत नेमता मिल जाए, बहुत रूहानी तरक्की हो जाए, तो भी इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आपको क़यादत की जरूरत नहीं है, आपको रहनुमाई की जरूरत नहीं है,
आपको रहबर की जरूरत नहीं है. बी केयरफुल, लिसन टू मी केयरफुली. A.W. टोजर की मैं किताब पढ़ रहा था जिसे 20वीं सदी का नबी कहा गया है. वो कहते हैं कि भेड़ अपनी तमाम तर खूबियों समेत बगैर चरवाहे के खतरे की हालत में है. और भेड़िया जो झाड़ियों में बैठा हुआ वो इस ताड़ में है तो कामल है, मुकम्मल ही है, पूरी है, विचों भी पूरी है, उत्तों भी पूरी हुई है. वो दो पासे है, लेकिन लब की रहे हैं चरवाहे के बगैर है, रहनुमा के बगैर है. फिर भेड़िया शेर हो जाता है. लेकिन जदों वेंदे ना चरवा ना ले तो फिर वो गिदड़ हो जाता है. कभी भी तरतीब ये थी, काहिन जो लीडिंग रोल में है, क़यादत में है, डोंट इग्नोर योर स्पिरिचुअल लीडरशिप. वी नीड उनके लिए दुआ करनी है, उनके साथ मुत्तफिक होना है. जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो एवं नहीं आवाज बुलंद होती, एवं नहीं नारे निकलते. कोई काहिन, ऐसा काहिन जिसके मुंह में रेविलेशन है, इल्हाम है, कलाम है, रेमा है, जब वो निकलेगा तो दुआओं की आवाज भी बुलंद होगी, वर्शिप की आवाज भी बुलंद होगी, नारों की आवाज भी बुलंद होगी. ओ माय गॉड, माय गॉड. लिखा है खासकर तिमोथियस के खत में, खासकर जो कलाम के खादम है, दो चंद इज्जत के, उन्होंने डबल ऑनर देनी है. कलाम का खादम होना, कलाम का नरसिंगा फूंकने वाला होना कोई मामूली बात नहीं है. आज तो वैसे ही बड़ा अजीब जी हो गया सिलसिला, कोई मजाक जी ही बन गया. जिदा दिल करता है सुबह उठो तो उसकी पोस्ट से लगे हो जाते पास्टर. अरे मतलब कोई क्राइटेरिया ही नहीं रह गया. अनपढ़ तबका क्या, इलिटरेट, जिन्हें कलाम का पता भी नहीं है. बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तो बुलाहट के साथ, कौम के साथ डेडिकेशन होती थी. आज का हादसा पता है की है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अगले दिन पास्टर लिखा गया. कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, चलो जी तुसी पादरी थे, असी भी पादरी. आज पादरी मिसअंडरस्टैंडिंग से बन रहे हैं. आज पादरी नाफरमानी से बन रहे हैं, हट धर्मी से बन रहे हैं. आज यह हादसा हो गया हुआ है. इसीलिए लिखे दो चंद ये लबने ने, ये 100 चंद नहीं जो लिखा, वैसे 100 चंद हो गया है कि 100 चंद इज्जत के लायक समझा जाए, मैंने भी समझा जाए. नो 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 नो, दो चंद. क्योंकि कलाम के खादम होना बड़ी बात है. इसकी शनाख्त आपको होना, इसकी पहचान होना. जब वो नरसिंगा फूंकेंगे तो आवाज बुलंद होगी. हालेलुया. और जब ऐसा होगा तो दीवारें बिल्कुल गिर पड़ेंगी, टूट जाएंगी, पाश हो जाएंगी, पहाड़ मैदान बनेंगे, राहें हमवार होंगी. हालेलुया, हालेलुया. बड़ा ही ढिला ढिला कह रहे हो हालेलुया. मैं तो क्या सी हेली जान. हालेलुया तू कि चंगी तरह कहो. आमीन. हालेलुया. सो सब लोग निहायत जोर से ललकारें. ललकार. Psalm 89 वर्स 15. मुबारक है वो कौम जो अपनी खुशी की ललकार को पहचानती है. एवं रोला नहीं, पहचान होना.
आपको पहचान हो, शनाख्त हो, और उस पहचान और शनाख्त के रेवलेशन के साथ ललकार। हालेलुया। आप जानते हो कि खुशखबरी की कुदरत क्या है, खुशखबरी की कुदरत के अंदर मुकाशफा क्या है, फिर आपकी ललकार जो है वो दीवारों को तोड़ेगी। आमीन। आखो आमीन। दीवारें टूटेंगी। हालेलुया। और फिर आप चढ़ दौड़ेंगे उसके ऊपर। हालेलुया। सो उनकी मंजिल किनान, चर्च की मंजिल बोले तीसरा आसमान, वहां तक जाना है। रैप्चर, रैप्चर, ग्लोरी, फ्यूचर ऑफ द चर्च, रैप्चर होना। प्रेज गॉड। सो नरसिंगों की आवाज से और दुआएं ईमान के साथ की जाने वाली, फिर आपकी दीवारें टूटेंगी। और मैं देख रहा था ज़बूर 18 उसकी 29वीं आयत में, मेरे साथ पढ़े इसको। क्योंकि तेरी बदौलत, बोले सब, क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर दावा करता हूं। अरे मैं कलम कला मेरी की औकात, मेरी की बसात, मेरी की हैसियत, बट तेरी बदौलत जो मेरा और आपका रौब, जलाल, हशमत, जिसकी आंखें आग के शोला की मानद हैं, जिसकी आवाज समुद्र के पानियों के शोर की है। हालेलुया। मैं तेरी बदौलत, बोले फौज पर, हालेलुया, तारीकी की कुव्वतों पर, नापाक तस्वीरों पर आपकी फतह, और अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूं। हालेलुया। दीवारें पास पास चढ़ दौड़े दीवारों पर। आमीन, आमीन। सो दीवार फांद जाता हूं, लेकिन खुदा की राह कामिल है, खुदावंद का कलाम ताया हुआ है, और उन सब की सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावंद के सिवा और कौन खुदा। सो उसकी बदौलत, मतलब उसकी दौलत के बदौलत। कमाल है जी। ना डॉलर काम आने, ना दिरहम काम आना है, ये दौलत कोई और है जो उसकी बदौलत है। और कभी आप इफ्सियों का खत पढ़े ना, जिसे लेटर ऑफ वेल्थ कहा जाता है, दौलतों का खत, इफ्सिस का जो लेटर है, और उसमें फजल की दौलत, रहम की दौलत, बख्शिश की दौलत, बेकयास दौलत, निजात की दौलत, अरे इन दौलतों के साथ आप चढ़ सकते हैं। इन दौलतों के साथ डलना नाल नहीं, वो तुहाडे अपने सिलसिले लिए खर्चे चली, वो ठीक है, लेकिन फतह आपकी, ओवरकम होना आपका, और उसको डिफीट करना फजल की दौलत, बोले निजात की दौलत, बख्शिश की दौलत, बेकयास दौलत। हालेलुया। सो मैं अपने खुदावंद की बदौलत और उसकी दौलत जो फजल, निजात, बख्शिश, रहम, कुदरत, इसके साथ चढ़ उठूंगा। आए खड़े हो जाएं, आए खड़े हो जाएं, और आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आप दुआ के लिए शुक्रगुजारी, और दुआ में शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मेरी दीवारें गिरेंगी। बोले बोले बोले, मेरे रास्ते हमवार होंगे, मेरे पहाड़ मैदान होंगे। मैं अपने खुदावंद की बदौलत और
उसकी दौलत, बख्शिश, निजात, बेकयास, रहम, इन सारी दौलतों के बायस मैं दीवार फलांग जाऊंगा। हालेलुया। और दुश्मन मेरे पांव के नीचे होगा। अपने हाथ उठाएं, शुक्रगुजारी कीजिए। सब शुक्रगुजारी करें, दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ कर रहे हैं आप? ये सबकी आवाज है क्या? अरे सब दुआ करना शुरू कीजिए। हो रिशा हसोमन तोलोरो। अगर आप पाकरू की जुबान में दुआ कर सकते हैं, पाकरू की जुबान में दुआ करें। ईशम दर्रा भलारा साहबलारा। उर्दू में कर सकते हैं, उर्दू में, पर करो, दुआ करें। इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश में करें। हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी में, लेकिन आवाज बुलंद करें। लिखा है बुलंद आवाज से। यहां भी हमने सुना है, पढ़ा है, कलाम में लिखा है बुलंद आवाज से। आपको नरसिंगे की आवाज, नरसिंगे की आवाज के साथ आपको कलाम दिया गया है, आप तक कलाम पहुंचा है। अब आपकी आवाज बुलंद हो, और फिर नरसिंगे और बुलंद आवाज के साथ दीवारें टूट जाती हैं, दीवारें पाश पाश होती हैं। कौन सी दीवार है मेरी बेटी तेरे सामने? आ खुदा उनकी हजूरी में उसको तोड़ दे, उसको पाश पाश कर दे। ऐ मेरे बेटे, कौन सी दीवार है, कौन सी बेबसी है आपके सामने? यू आर हेल्पलेस। कई तरह के मामलात हैं जिनमें आप हेल्पलेस हैं, आप बेबस हैं, लेकिन हर तरह की बेबसी, हर तरह का हेल्पलेस जो है वो पाश पाश हो जाएगा। पर बोलना तुसें, मैनू नहीं वेखदे रहना, मैं अपना काम कर रहा, तुसी अपना करी जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ, तेरा शुक्र हो खुदा। मैं इन सब के लिए तेरे कलाम की ब्लेसिंग को ले लेता हूं, अपनी बहनों, बेटियों, दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों के लिए। हालेलुया। आज इनकी दीवारें टूट रही हैं यीशु के नाम से। आज इनके पहाड़ मैदान हो रहे हैं यीशु के नाम से। तमाम हर्डल्स चिकना चूर हो रहे हैं। तोड़े तोड़े भाई, तोड़े, इन एक्शन तोड़े, बोले बोले, प्रोक्लेम करें, प्रोक्लेम। हालेलुया, हालेलुया। यस यस, हेलो हेलो, ऊंची ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। हो रिशा हसो बोलो रिया राभलारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh Holy Spirit, let your fresh anointing and fresh blessing upon your church. Let your fresh blessing, और हर तरह की नापाक तासीरों को, नापाकियों को, पूरी अरवा को अभी इसी वक्त पाखरू तेरे साथ मिलकर रिब्यूक करता हूं। Go away, get out in the mighty name of Jesus. Go away, go away, go away right now. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।